वो देखो। शिवम भाई, दरअसल बंगाल का चुनाव ये आज तय हो गया कि घुसपैठियों के नाम पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गो घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए, ये हर गली खंबे पर होना चाहिए था। भाई कितने घुसपैठिए हैं बंगाल में ही? मैं स्पेसिफिकली बंगाल का सवाल पूछ रही हूँ। कोई ऑफिशियल डेटा है शिवम? नहीं, मैं मानता हूं सरकार के लिए खास तौर पर अगर बात करें तो श्री प्रकाश जायसवाल जी का बयान है 1 करोड़ 20 लाख जो उन्होंने बताया था 2004 में, उसके बाद अभी 24,000 बताया है हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने। अभी यहाँ अभी हाँ, जो अरेस्ट किया गया और जितने आए हैं उनको जितने आए हैं उनको ट्रैक करने के लिए जाहिर है एसआईआर और तमाम तरह के प्रोसेसेस लॉन्च किए गए हैं ताकि पता चले कि इलीगल कितने रह रहे हैं। सभी राज्यों में जब इस तरह की प्रोसेस हो जाएंगी अपने आप सामने निकल कर आ जाएगा। जो भाग रहे हैं उनको कह रहे हैं क्योंकि लाखों हैं, हाँ भाग रहे हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है और बिल्कुल ठीक बात है। जो वापस जा रहे हैं नहीं पता चल रहा है कितने आए कितने जा रहे हैं। ऑपरेशन पुशबैक के तहत अप्रोक्सीमेटली 30,000 से ज्यादा वापस भेजे। एजेंडा सिर्फ ये है और डिस्कोर्स ये है कितने वापस भेजे हिंदुस्तान में कितने वापस 30,000 से ज्यादा हिंदुस्तान में। और ये कब से कब तक चला? ये अभी 1.5 महीने के बीच दौरान ही चला और लगातार वापस जो बॉर्डर तक आए उनको वहीं से वापस धकेला गया। और एक मतलब ये एसआईआर के दौरान आप कह रहे हैं। लेकिन कमाल की बात ये है डिस्कोर्स होना चाहिए हिंदुस्तानियों को। टेंशन लोगों को इस बात की कितने भेज दिए, वो एकदम वो ग्लास लेकर पहुंच गए, कितने भेजे, कितने लाख, कितने हजार, कौन सा डिटेंशन में पड़ा हुआ। अरे हिंदुस्तानियों का चुनाव है, एक भी है, मैं कह रहा हूं एक भी है। अगर एक भी है तो वापस जाना चाहिए। भाई क्यों इतना नाराज हो आप? है नहीं घुसपैठ के। चलिए मान लीजिए शिवम त्यागी गलत कह रहे हैं, गृह राज्य मंत्री गलत कह रहे हैं, गृह मंत्री गलत कह रहे हैं, सरकारें गलत कह रही हैं। आपके बकौल हमने सिर्फ सरकार इस वजह से बना ली, तो फिर ये मोहतरमा हमारी जो ममता बनर्जी हैं क्यों कह रही हैं कि अपने किचन के हथियारों को उठाकर जो है मतलब औजारों को उठाकर हथियार बना लेना, उनको गला काट देना, उनको मार देना, डिटेंशन सेंटर बनने नहीं दूंगी। अरे किस बात का है तौबा है? अगर नहीं है तो भैया घुसपैठिए, और अगर है तो निकलने दीजिए। इस बात में भी किस बात का है तौबा है? पहली बात, इस देश में 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ है और एसआईआर का प्रोसेस पूरा होने दीजिए, अपने आप निकल कर आएगा। और जहां तक बात डेटा की है 7 करोड़ 8,16,631 अभी तक निकले हैं और इसके अलावा 58 लाख काटे गए हैं और 1 करोड़ करीब 1 करोड़ 10 लाख लॉजिकल रीजनिंग तार्किक विसंगति की वजह से अभी भी फ्लैग्ड हैं बंगाल में। आने दीजिए चीजों को बाहर निकलकर। लेकिन इतनी डेस्परेशन तो बांग्लादेश वालों को नहीं है अपने प्रियो की जितने हमारे देश के लोगों को हो रही है। अरे कहां है, अरे कितने हैं, अरे निकालेंगे हम ही भाई। अगर एक भी इस देश में कोई वोट दे रहा है और वो इलीगल है तो इतनी चिंता होने की जरूरत है। चिंता हमारी करिए, अपनी करिए और इस देश के लोगों की करिए। तो शिवम एसआईआर तो बिहार में पूरा हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। कितने घुसपैठिए निकले? मैं मानता हूं ना देश का विषय है ना, ये बिहार का तो सिर्फ अकेले विषय नहीं है, बंगाल का भी अकेले विषय नहीं है। होने दीजिए ना एसआईआर और निकलने दीजिए सारे डेटा को बाहर। तो पूरा हो गया और दूसरी चीज एक तरफ बिहार में तो शिवम उसी वोटर लिस्ट पर जो प्योरेस्ट वोटर लिस्ट है उस पर चुनाव हो गया। बिल्कुल। इन्फिल्ट्रेटर्स निकल गए। अकेला बिहार हिंदुस्तान है? ये बता दीजिए। अकेला बिहार हिंदुस्तान है भाई? बिहार का अकेला बिहार हिंदुस्तान है? अकेला बंगाल हिंदुस्तान है या फिर अकेला दिल्ली हिंदुस्तान है? 12 राज्य में ऑलरेडी एसआईआर और यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है। 13वें राज्य में चुनाव हो चुके हैं। चिंता मत करिए, सब डेटा निकल कर आएगा और यहीं देकर जाएंगे और यहीं बताकर जाएंगे और यह निकालते फेंक कर भी जाएंगे। और ये क्या, ये दिल्ली में कह रहे हैं कितने निकाले। एक तरफ दिल्ली में दिक्कत इस बात से है कि डिटेंशन सेंटर क्यों है, क्यों हमारा पैसा खा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कहां है। तय कर लीजिए थोड़ा। मैं मानता हूं कि इस देश के सामने आने दीजिए। पहला सवाल आप बांग्लादेशियों के लिए नहीं है भैया। रुकिए ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं हम भारतीयों के लिए। शिवम पहला सवाल तो मैंने पूछा, आप कह रहे हैं प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दीजिए और मैं ये कह रही हूं बिहार में प्रोसेस कंप्लीट है। 14 नवंबर को नतीजा आ गया था, आज दिसंबर में बैठकर बात कर रहे हैं। वो आंकड़ा अभी तक तो नहीं आया कि बिहार में कितने निकले। घुसपैठिया निकालना सिर्फ बिहार का प्रोसेस है या सिर्फ बिहार से घुसपैठिए निकलेंगे या सिर्फ बिहार में घुसपैठिए हैं क्या? पता नहीं। चुनाव से जोड़कर आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि घुसपैठियों पर चुनाव लड़ते हैं जीत जाते हैं? नहीं जी, हम सिर्फ घुसपैठियों पर चुनाव लड़के चुनाव नहीं जीतते हैं। और बहुत सारी चीजें जो आप देख नहीं पा रही हैं इस वजह से आप कह रही है कि सिर्फ हम घुसपैठियों पर चुनाव लड़ रहे हैं। घुसपैठिया चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा है और तब तक है जब तक इस देश में एक भी है, और तब तक है जब तक इस देश में ममता बनर्जी जैसे नेता हैं, और तब तक है जब तक इस देश में जो है ममता बनर्जी जैसी टीएमसी पार्टी है जो 10 चिट्ठियां लिखने के बाद भी फेंसिंग के लिए जमीन ना दे, और तब तक है जब तक आपको जो है बांग्लादेशियों से इतना प्रेम है ये मुद्दा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आप इसको खत्म कर दीजिए, हमारे साथ आ जाइए, निकाल दीजिए। ओके शिव, मुद्दा है, बिल्कुल है। तो अगर इतना बड़ा मुद्दा है, हमारी नौकरी खा जाते हैं, रोजगार खा जाते हैं, हमारी वोटर लिस्ट में घुसे हुए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, अवैध हैं,
तो दरअसल सरकार इतनी सीरियस हो जाने के बावजूद 2014 में निकाले 989, 15 में 474, 16 में 308, 17 में घटकर 51, 2017 इंटायर साल में 365 दिन में 51 घुसपैठिए निकाले, 18 में 445, 19 में 299, 21 में 246, 23 में 411 और 24 में 295। ये टोटल लिस्ट बैठती है 3518 लोगों की। 2 करोड़ आपके मुताबिक थे, किरण रिजिजू कह रहे थे। 2 करोड़ में से निकाले 3518। लाखों तो अभी भाग गए। विजय त्रिवेदी जी खुद कह रहे थे गिनने की जरूरत क्या है, नंबर कहां है। जैसे ही पता चला बंगाल में एसआईआर हो रहा है, देखिए आप बॉर्डर्स पे क्या हाल है। देखिए किस तरीके से गांव के गांव खाली हो गए। देखिए किस तरीके से जहां 2.5 लाख वोट्स बने हुए हैं और उसके बाद जब आधार कार्ड ढूंढने गए निकले नहीं 27 भी। मैं कहता हूं ना, चिंता मत कीजिए, एक का भी विषय। और आपने ये जो डेटा दिया, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, लेकिन इसमें फर्क इतना है कितने भाग गए बंगाल से? मेरी तरफ से आपको मेरी तरफ से सब पार्टी की तरफ से एक भी नेता आपको यह कहता नहीं मिलेगा कि नहीं नहीं आप इनको यहीं रखिए। और पार्टी छोड़िए, हमारे अलाय भी, मलूक जी भी कह रहे हैं इस बात को। आप तो तमाम लोग कहते हैं ना कि उनके हर उससे जाति धर्म से वोटर है, हमारे भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। यही तो कहला है, नहीं रहना चाहिए। अभी आपने एक डेटा कोट किया शिवम, मैं सुन नहीं पाई। बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद कितने लोग, कितने घुसपैठिए भाग गए बॉर्डर क्रॉस? नहीं, मैंने डेटा नहीं कोट किया, मैंने कहा कि विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि लाखों लाख भाग गए, कितने भाग गए आप क्यों गिन रहे हैं, वो ये कह रहे थे। बिल्कुल अच्छी बात है। गजब टूबीबाज आदमी। नहीं, मैं तो आपके मुताबिक भाई सत्ता आपकी है ना केंद्र में। अभी तो कह रहे थे वो कि अरे कैसे ट्रैक करोगे भाई, वहां खड़े होकर ट्रैक करो, कितने भाग रहे हैं, जाने दीजिए। मैं तो कहता हूं होने दीजिए, जितना भागे बेहतर है। मतलब होम मिनिस्ट्री को ये डेटा नहीं पता कि बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद कितने लोग बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके भाग गए। हिंदुस्तानियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे लगता है एक लॉबी को। अरे केंद्र सरकार को कमाल बात हो गई भैया। हिंदुस्तानियों के लिए है ये सब व्यवस्था है। मैं क्या कहता हूं, ठीक है सुनिए ना, क्या होम मिनिस्ट्री, अगर आप 10 सेकंड भी सवाल जवाब पूछने के बाद नहीं रुक सकते तो भाई आप जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं वो आप खुद तय करेंगे। जैसे मैं आपके सवाल तय नहीं करता, मेरा जवाब आप तय नहीं करेंगे। सुनिए, अगर गांव के गांव एसआईआर के विषय में खाली हुए हैं, बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं हुई है, लोग वापस गए हैं, ऑपरेशन पुशबैक के तहत सेना ने हजारों लोगों को वापस भेजा है, तो ये डेटा कोई भी नहीं दे पाएगा। लेकिन मतलब हिंदुस्तान में अगर कोई रहेगा, उनको डिपोर्ट करना हमारा काम है। मेरे भाई सुनिए, जी बताइए। मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, चिल्लाई मत। तो इससे तो बेहतर है कि फिर आप मुझे भी बोलने दें और आप भी बोलें, कितना अच्छा रहेगा। सुनिए तो सही। जी बताइए ना। देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा कि घुसते तो इसलिए हैं क्योंकि ममता बनर्जी फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देती। यहां तक करेक्ट हूं मैं? यहां तक करेक्ट हूं? भाग रहे हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके, जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेटर थे देश में, घुसपैठिए थे, वो भाग रहे हैं। एसआईआर से डरे हुए हैं। तो कितने भाग गए, ये ऑफिशियल डेटा है होम मिनिस्ट्री के पास या नहीं है? नहीं। रजिस्टर लेके बिठा दे वहां पर किसी को कि कितने भाग रहे हैं, जरा देखना गिनना। कमाल बात हो गई, जब आते हुए उन बिना फेंस्ड बॉर्डर से पता नहीं चल पा रहा, तो जितने जा रहे हैं जाने दीजिए, बिल्कुल जाने चाहिए। मैं तो कहता हूं अच्छी बात है ये। अच्छा ठीक, वो बॉर्डर फेंस्ड नहीं है, यही तो वजह है। विजय त्रिवेदी भाई, जितने जाने दीजिए। अगर हमारी होम मिनिस्ट्री को ये डेटा नहीं पता है तो मैं इसे किस संदर्भ में लूं कि ना तो होम मिनिस्ट्री को यह पता कि कितने घुस आए हैं। 2016 के बाद कोई डेटा नहीं है घुसपैठियों का, और जो भाग रहे हैं, जो विजिबल हैं, हम उसका भी कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे कि कितने भाग रहे हैं। तो चल क्या रहा है ये देश में? बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा विजय जी प्लीज, और मुझे मेरी बुद्धि को भी थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं, एक तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कौन रोक रहा है कि घुसपैठियों को नहीं निकाले सरकार। और इस पर भी हैरानी होती है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने, यूपीए सरकार ने बताया था कि 1 करोड़ 20 लाख है। 11 साल से आपकी सरकार है, आपको पता नहीं कि कितने घुसपैठिए हैं अभी देश में। ठीक है, और बॉर्डर खुला हुआ थोड़ी है। मैं बोल रहा हूं कि लाखों लोग जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कोई आपत्ति नहीं जाए, लेकिन ये कोई बॉर्डर ऐसा खुला हुआ है क्या? सरकार देख रही है कि नहीं देख रही है इस चीज को? सर ये इतना आने का पता है, जाने का पता है, और आप कह रहे हैं कि डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, और मना कौन कर रहा है ये रोकने के लिए? नहीं सर, अगर ये विजिलेंस हम नहीं रख पा रहे हैं कि कितने लाखों लाख भाग रहे हैं, तो ये हमारी सक्सेस है या फेलियर है? बॉर्डर हमारा क्या, बॉर्डर पर क्या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो देख नहीं रही हैं? ऐसा खुला हुआ बॉर्डर थोड़ी है कि आने दीजिए जाने दीजिए, बुलवा दो। ऐसे थोड़ी होगा। बीच में ना बोल। बॉर्डर पर मैं गया हूं, मैं वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर भी गया हूं, त्रिपुरा के बॉर्डर पर भी गया हूं, पाकिस्तान वाला जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां भी गया हूं। एक बॉर्डर पर एक भी आदमी बिना, यदि वहां पर कोई ऑफिसर बैठा हुआ है, पुलिस ऑफिसर बैठा है, सिक्योरिटी का बंदा बैठा हुआ है, तो बिना उसके अनुमति के, बिना उसके रिकॉर्ड के कोई ना तो आ सकता है ना जा सकता है।
जो तो यानी अगर ये लाखों लाख सर इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए ना। लेकिन जहाँ बॉर्डर है वहां तो आप उस गेट से बिना उसके नहीं जा सकते बिना रिकॉर्ड के। ऐसा होता है क्या बॉर्डर पे? कैसी बातें आप गरिमा जी आधी मिनट प्लीज बोलो। मलूक साहब रुक जाइए एक सेकंड। विजय त्रिवेदी कैसी बातें करते हो सरकार में रहकर कि क्या सरकार जाने दे रही है, दरअसल कोई गिनने बैठ रहा है? बॉर्डर खुला हुआ है क्या? ये रामलीला हो रही है वहां पर? क्या मजाक करते हैं? तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? विजय जी इस सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या ये रिकॉर्ड कि कितने घुसपैठिए मलूक ऐसा साहब होता के है लाखों क्या? लाख भाग रहे गरिमा हैं, जी, ये आप कभी रिकॉर्ड गए होना बॉर्डर चाहिए पर? क्या? आप बॉर्डर पे गए, मैंने 2500 बॉर्डर देखे हैं। हाँ। वहां पर एंट्री एग्जिट बिना रिकॉर्ड के नहीं हो सकती, और अगर हो रही है तो फिर सरकार जवाब दे, मुझे तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, एक कौन सेकंड रोक रहा है? लेके आप बार बार ये माहौल बना रहे हैं कि आप रोक रहे हैं घुसपैठियों को। कौन रोक रहा है घुसपैठियों को? उसको भी एक्सपोज करें। तो दरअसल निवान अभी शिवम कह रहे हैं कि भाई दिक्कत है नहीं रुकिए दो बार बोलिए, हमसे भी जवाब ले लो भाई, हमसे तौसीफुर रहमान के पास आती हूं मैं। निवान भाई दिल्ली को तो 10 महीने हो गए, शिवम कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर भी ना बनाए। ये तो पहला कदम है ना कि भाई जितने घुसपैठिए हैं कम से कम उन्हें डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे और डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो दिल्ली से तो निकाल दिए होंगे फिर बहुत सारे घुसपैठिए। 10 साल हो गए आपकी विदाई को, 10 महीने हो गए आपकी विदाई को। देखिए, अगर कोई भी प्रोफेशनल एजेंसी या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति या वो व्यक्ति जो इंटरनल सिक्योरिटी, थोड़ी आवाज बढ़ाइए निवान की। वो व्यक्ति जो इंटरनल सिक्योरिटी की नॉलेज रखता है, वो अगर बीजेपी के रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनेगा तो वो सर पकड़ लेगा। आज आपके चैनल पे इन्होंने कहा जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। मतलब कि हमारे देश के अंदर कोई आएगा, वो कुछ करेगा और वो चला जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। यही वजह है शायद आज तक पहलगाम के आतंकवादी नहीं पकड़ पाएंगे। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई आज? नहीं, आप तो दरअसल मेन ऑपोजिशन है निवान। आपके पास क्या कोई आंकड़ा है क्या? मिला है जवाब अभी दे दूं। मैं आपको आप यूनाइटेड स्टेट से लेकर दुनिया के किसी बॉर्डर में इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करिए, किसके पास डेटा होता है? अरे मेरे पढ़े लिखे प्रवक्ता, किसके पास डेटा होता है? वरिष्ठ पत्रकार महोदय 10 सेकंड में यूटर्न मार गए, अपने आप ही कह रहे थे जाने दीजिए, उनको गिनने की क्या आवश्यकता है? अरे जिस रास्ते से आ रहे हैं अगर पता होता तो आप पाते। थोड़ा सा कॉमन सेंस कोई भी लगाएगा तो समझ लेगा। इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब क्या है भैया? रुकिए एक सेकंड। अरे अगर पता होगा तो वो आएंगे ही नहीं। शिवम की आवाज अगर धीमी करने का कोई तरीका हो तो पहले तो शिवम त्यागी की आवाज धीमी कीजिए। के पास 2 बार जाएंगे और सवाल सुनकर जवाब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई शिवम त्यागी की आवाज अगर कोई तरीका हो तो पहले तो धीमा कीजिए, या फिर मैं दरअसल इस स्टूडियो में शिवम त्यागी को इधर बैठा देती हूँ। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, आप पैनलिस्ट की जरूरत नहीं है। शिवम कह रहे हैं कि अमेरिका, शिवम जवाब ले लो, अगर सवाल पूछवा रहे हो तो मैं उठ जाती हूँ फिर सीट से। आवश्यकता नहीं, बस जवाब ले लो। तो फिर थोड़ा मुझे प्रोसीड करने दीजिए। बिल्कुल प्रोसीड कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं प्लीज प्लीज हेल्प मी टू प्रोसीड प्लीज। यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड। शिवम निवान भाई दिल्ली में तो आपकी विदाई को 10 महीने हो गए। मैं सिंपली ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि कितने घुसपैठिए निकाले, कोई आंकड़ा है क्या आम आदमी पार्टी के पास? मैं तो कह रहा हूँ, मैं आंकड़ा दे देता हूँ आपको। मैं तो कह रहा हूँ अगर शिवम त्यागी जी के चुटकुले को सच भी मान लिया जाए कि अमेरिका में नहीं रिकॉर्ड होता या कहीं और नहीं रिकॉर्ड होता, तो अमेरिका और कहीं और में इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा भी तो नहीं होता घुसपैठिया। वो अपने डेवलपमेंट पे वोट मांगते हैं। मुद्दा तो आप बनाते हो ना देश में सबसे बड़ा। और दिल्ली से कितने चले गए? आंकड़ा तो देश के हमारे देश में जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके अध्यक्ष ने पार्लियामेंट में दिया था। जब अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 वोट काटे गए थे, हमने उसका पूरा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया था। और संजय सिंह जी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था कि ये जो लोग वोट काटे जा रहे हैं किस बिहाफ पे आप वोट काट रहे हैं? तो इनके अध्यक्ष जो तब थे जेपी नड्डा जी ने जवाब दिया था कि हम किसी भी नागरिक का वोट नहीं काट रहे, केवल और केवल घुसपैठियों का, रोहिंग्यास का वोट काट रहे हैं। तो 50,000 वोट इन्होंने अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में काटे। 50,000 मतलब घुसपैठी और रोहिंग्या थे। कहां है वो आज बताओ आप? ये कितने डिपोर्ट हुए होंगे निवान? मैं तो आपसे भाई विपक्षी दल आप है, आप सरकार को ट्रैक करते हैं, तो ये फरवरी से लेकर दिसंबर तक इनमें से अगर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कह रहे हैं 50,000 काट दिए, कितने डिपोर्ट हो गए होंगे? है कोई आंकड़ा? ये तो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे जिनका मुद्दा है ये। इनको तो गाना चाहिए बंगला वहां पर वेस्ट बंगाल में जाके कि हमने दिल्ली के डिटेंशन सेंटर बने हुए दिल्ली में निवान? आप रिपीट करेंगे? कितने डिटेंशन सेंटर बने दिल्ली में?
मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, डिटेंशन सेंटर दिल्ली के अंदर जो ये क्लेम करते हैं बनाए हैं नहीं बनाए, मैं तो आपको एक इनके हरदीप पुरी जी का ट्वीट बता देता हूँ। डिटेंशन सेंटर तो छोड़ दीजिए आप, उन्होंने तो ये कहा कि हमने जो है बकरवाला में रोहिंग्यास के लिए और जो घुसपैठिया हैं उनके लिए फ्लैट्स बनाए हैं, हमने उनको बिजली दी है, हमने उनको पानी दिए हैं, हम उनको सुरक्षा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं है तो आप मुझे गलत प्रूफ कर दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनके बड़े से बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी रहते हैं, या तो वो चुनाव करते हैं या तो विदेश में होते हैं। झूठ है, झूठ है। भाई डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं दिल्ली में, तो डिटेंशन सेंटर मार्च में बना दिए थे। ये सवाल मेरा गैर वाजिब है क्या विजय सर, कि भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई बता दो वो जो कूलर गद्दा सबको दे रखा है कितने वापस भेज दिए? पहले तो अभी गरिमा जी आपका सवाल बहुत वाजिब सवाल है। पहले तो भेजने से पहले तो ये पता पड़ जाए अभी कि डिटेंशन सेंटर में कितने लोग हैं। अभी तो ये फिगर भी नहीं है ना। डिटेंशन सेंटर का मतलब आपने उनको डिटेक्ट कर लिया, ये मान लेना। कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा है, तो उससे भी एक पहचान हो जाएगी कि 2 करोड़ में से 1 करोड़ 90 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख है, कितने लाख लोग हैं वो डिटेंशन सेंटर में करेंगे। रुकिए मलूक साहब, हाँ कैरी ऑन सर। तो जो लोग डिटेंशन सेंटर में उनकी पहचान कर लें। और आपने ठीक कहा कि जो बिहार में SIR हुई उसके बाद कितने लोगों की पहचान हो गई है कि घुसपैठिए हैं या नहीं है। अभी बंगाल का आपने जिक्र कर ही दिया, जो SIR के बाद इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद कहा, उसमें जो 58 लाख है उसमें करीब करीब 30 लाख तो वही है डिसीज्ड है। यदि 11,58,000 को भी मैं मान लेता हूं जो आपने कहा है कि फर्जी वोट है या जिनको रिपोर्ट नहीं किया, तो 11,58,000 घुसपैठिए हो गए, ऐसा मानते हैं ना। मान लीजिए अगर, हाँ मान लीजिए। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मालूक साहब कह रहे हैं, नागर साहब, कि वो जो भाग रहे हैं उनको रोक भाग रहे हैं उनको जाने दीजिए ना। क्या रोक रहे हैं, उनका हिसाब लगाना है क्या? कितने भाग गए हैं बताए तो सही। मैं नहीं बताऊंगा। भागने के वक्त दरवाजे पर खड़े हो जाएं, गिन के बता। नहीं, वो कह रहे हैं लाखों भाग रहे हैं। सर एक सेकेंड मलूक, मैं थोड़ा सा आपसे फैक्ट चेक भी करा लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि लाखों भाग रहे हैं जब से SIR शुरू हुआ। और अभी नवंबर के महीने में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भाई 11 साल में घुसे ही हैं 20,806 बांग्लादेश से। नहीं, घुसे नहीं है। हाँ। वो उन्होंने कहा अरेस्ट किया, अरेस्ट हुए हैं। हाँ, अरेस्ट होना और घुसने में फर्क है ना। वो तो घुस तो गए तभी तो पता नहीं है ना। तो अरेस्ट उन्होंने इतने किए हैं तो उनको अलग छोड़िए। जो पकड़े हैं 2 करोड़ लोग, या 2 करोड़ लोग मान रही है सरकार कि 2 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से 3,518 निकाल दिए, बाकी तो अभी बचे हुए हैं। हाँ। तो किस मैं तो ये समझना चाहता हूं कि नागर साहब की सरकार किस 3,518 एक 10 साल में निकाले। मैं इसको 1 साल मान लेता हूं कि चलो अब सरकार बहुत एक्टिव हो गई है, तो ये 2 करोड़ लोग कितने साल में निकलेंगे बताइए। और ये सरकार मतलब इसी रफ्तार को मान लें, जो 10 साल का फिगर बता रहे हैं उसे हम 1 साल का फिगर मान लें कि 1 साल में इस रफ्तार से निकालेंगे। आप नागर साहब क्योंकि डिटेक्ट कर रहे हैं। सर दिल्ली का ही पहले रिपोर्ट कार्ड रख दे भाई। दिल्ली में तो चुनाव लड़ा गया था ना घुसपैठियों पर। कितने साल में निकलेंगे हिंदुस्तान से? बिहार का तो चलिए मैं मान लेती हूँ कि अभी चुनाव हुआ है। दिल्ली का तो चुनाव 1 साल भर होने को है। दिल्ली में ही बता दें कितने डिटेन किए और कितने निकाल दिए। अभी सरकार के पास कोई फिगर हो कि भाई इतने लोग निकाल रहे हैं, इतने लोग डिटेक्ट किए गए हैं, इतने लोगों को डिलीट किया, जो फिगर आया है, जो जांच हुई है उसमें कितने लोग घुसपैठिए हो गए, ये डिटेक्ट तो पहले करेंगे ना, फिर डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। तो इन तीनों फिगर में कोई दिख रहा है आपको कि कोई सामंजस्य है, या सरकार की नीति में इस तरह से हो रहा है कि घुसपैठिए निकालेंगे? अभी झारखंड में निकाले थे, झारखंड में इलेक्शन बहुत टाइम हो गया ना, वो घुसपैठिए दामाद कितने अब निकल गए हैं, वो दामादों की संख्या भी तो बता दीजिए। नहीं पर सर फिर एक और कमाल की बात यह है कि संख्या नहीं बताते, ना झारखंड में बताई, ना दिल्ली में बताई, ना बिहार में बताई। बिहार में भी जीत गए, दिल्ली में भी जीत गए, ये भी तो सच है। ये कमाल फिर कैसे हो रहा है? नहीं तो घुसपैठियों के अलावा तो लोग पार्टी को वोट देते हैं ना, वो तो जीत सकते हैं। मुद्दा आप उसको ये मत मानिए कि नहीं घुसपैठिए नहीं दे रहे तो उसके अलावा तो जीत ही सकती है पार्टी। ये भगवान क्या जुल्म है।